हेलो एवरीवन। पढ़ते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसे समाप्त करेंगे। सबसे पहले इसमें अपन देखते हैं एनसीईआरटी में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। उसमें सबसे पहले जो ब्लड, इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना न्यूट्रिएंट का, ऑक्सीजन का एंड ग्लूकोज का, एंड रिमूव करता है हार्मफुल सब्सटेंस। उसके बाद ब्लड के क्या कंस्टिट्यूएंट हैं? तो ब्लड और ब्लड वेसल्स और हार्ट, ये सब मिलके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। इसमें से ब्लड है जो रेड बोन मैरो में बनता है, और इसके कंपोनेंट में प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट आते हैं। प्लाज्मा 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा पढ़ते हैं। प्लाज्मा में वाटर 90 to 92% होता है, प्रोटीन 6 to 8% होते हैं, एंड प्रोटीन में कौन कौन से होते हैं? फाइब्रोजन होता है जो क्लोटिंग करवाता है, एल्बुमिन है जो ऑस्मोटिक बैलेंस करवाता है, और ग्लोबुलिन है जो डिफेंस में आता है। मिनरल्स कौन कौन से होते हैं प्लाज्मा के अंदर? तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, HCO3- बाइकार्बोनेट आयन एंड क्लोराइड आयन। उसके बाद न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड लिपिड टाइप के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। उसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़ते हैं। कौन कौन से फॉर्म्ड एलिमेंट है? 45% है ना ये। तो RBC जिसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं, WBC जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। RBC 5 to 5.5 मिलियंस पर mm³ होता है, और इसका कलर है जो रेड है। इसका रीज़न है हीमोग्लोबिन, जो आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, जिसकी क्वांटिटी एनसीईआरटी में बताई गई है 12 से 16 ग्राम पर 100 ml। RBC में न्यूक्लियस है जो एब्सेंट है, और इसका लाइफ स्पान 120 डे है, और ये ट्रांसपोर्ट करता है गैसेज का। उसके बाद WBC यानी कि ल्यूकोसाइट पढ़ते हैं, जिसकी नंबर है 6000 to 8000 पर mm³। ये भी कलरलेस है, और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये शॉर्ट लिव्ड है। इसका लाइफ स्पान मतलब बहुत कम जीती है। और ये टाइप ऑफ WBC यानी कि 2 टाइप की है, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। जिसमें से ग्रेनुलोसाइट को पढ़ते हैं, जिसके अंदर बेसोफिल, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स आता है। बेसोफिल सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली WBC है, जो 0.5 to 1% होती है। और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जो WBC है वो ग्रेनुलोसाइट की न्यूट्रोफिल्स है, जो 60 to 65% होती है। न्यूट्रोफिल्स जो फैगोसाइटिक नेचर्स की होती है, और एक ग्रेनुलोसाइट है जो 2 टाइप की है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। जिसमें मोनोसाइट टोटल WBC का 6 to 8% है, और लिम्फोसाइट है जो 20 to 25% है। मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स दोनों फैगोसाइटिक एक्शंस में यूज़ होते हैं, जबकि जो लिम्फोसाइट है ये इम्यून रिस्पॉन्स में बॉडी में इन्वॉल्व होता है। जबकि बेसोफिल की बात करें तो ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में बेसोफिल पार्टिसिपेट करता है। इओसिनोफिल्स की बात करें तो ये एलर्जी की रिएक्शंस होती है, उसके अंदर ये एसोसिएट रहता है। फिर अपन RBC की बात करें, प्लेटलेट्स। RBC पढ़ा अपने, फिर WBC पढ़ा, अब प्लेटलेट्स पढ़ते हैं। प्लेटलेट्स को अपन थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इसकी वैल्यू 1.5 लाख से 3.5 लाख। ये भी कलरलेस है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो प्लेटलेट्स में और RBC में न्यूक्लियस होता है जो एब्सेंट रहता है। ये भी शॉर्ट लिव्ड है, और इनका क्या फंक्शन है? कोएगुलेशन करवाना ब्लड का, और नंबर यदि इनके ड्रॉप कर जाए तो ये बॉडी के लॉस को बढ़ा देगी। जैसे कहीं चोट लग गई और वहाँ प्लेटलेट्स की मात्रा कम है अपने बॉडी में, तो वहाँ पे ब्लड लॉस होता रहेगा, ये कह रहा है वहाँ पे। उसके बाद RBC के रिलेटेड कुछ पॉइंट है। RBC बाइकॉन्केव टाइप की होती है, और एन्यूलेटेड होती है मैमल्स में। प्लेटलेट्स है जो, इसमें सेल फ्रैगमेंट होते हैं मेगाकैरियोसाइट के, और ग्रेवयार्ड ऑफ RBC स्प्लीन को कहते हैं। बेसोफिल्स सिक्रेट करती है हिपेरिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन को। और जो अपन ब्लड ट्रांसपोर्ट बोल रहे थे, तो वहाँ ट्रांसपोर्ट का मीडियम वाटर हो सकता है एंड ब्लड हो सकता है। तो कोई भी ट्रांसपोर्ट कोई लाइक न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, या हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करना है, तो उनका ट्रांसपोर्ट क्या होगा? तो वाटर हो सकता है, लिम्फ या ब्लड हो सकता है। वाटर किस में होता है? स्पॉन्जियस एंड सिलेंटेट के होता है,
और जो ब्लड एंड लिम्फ होते हैं ह्यूमंस के अंदर होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। सेकेंड नंबर पढ़ते हैं ब्लड क्लॉटिंग। सेकेंड पार्ट है जो अपन पढ़ते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग वही कहाँ पे इंजरी हो गई या ट्रॉमा हो गया तो वहाँ पे क्लॉटिंग बनेगी जो ब्लड लॉस को रोकेगी, जिसके अंदर इन्वॉल्व क्या होते हैं, इंजर्ड टिश्यू एंड प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि इंजर्ड टिश्यू है वहाँ पे प्लेटलेट्स आएंगे और कुछ केमिकल सीक्रेट करेंगे जो कैस्केड टाइप का प्रोसेस होगा और उसमें थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये थ्रोम्बोकाइनेज है जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करवाएगा और जब थ्रोम्बिन है वो जाके फाइब्रोजन जो इनएक्टिव है उसको एक्टिव फाइब्रिन में कन्वर्ट करवाएगा। वहाँ पे कुछ फॉर्म एलिमेंट पार्टिसिपेट होंगे और वहाँ पे क्लॉट बना देंगे जो ब्राउन कलर का है, रेडिश ब्राउन कलर का है, जिसे अपन कोएगुलम कहते हैं। कैल्शियम आयन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्लॉटिंग में और क्लॉटिंग फैक्टर है जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में है। उसके बाद अपन देखते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को लेकर थोड़ी सी जानकारी, यानी कि लेयर इन वॉल्स, जो ब्लड वेसल्स रहती है उसकी वॉल्स के अंदर 3 लेयर है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटाइमिना। ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर मोस्ट लेयर है ब्लड वेसल्स की वॉल की और ये इसका कंपोजिशन है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन टिश्यू। ट्यूनिका मीडिया जो मिडिल लेवल की है और इसका जो कंपोजिशन है वो है स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर। ट्यूनिका इंटाइमिना ये इंटरमोस्ट है और स्क्वैमस एंडोथेलियम इसका कंपोजिशन है। आर्टरी होती है जो थिक होती है और नैरो होती है। आर्टरी होती है जो थिक होती है और उसके अंदर जो ल्यूमेन है वो नैरो होती है। तो आर्टरी जिसकी ट्यूनिका मीडिया है जो थिक है और उसकी ल्यूमेन है जो नैरो है। वैन के केस में ट्यूनिका मीडिया है जो थिन होती है और ल्यूमेन होती है जो वाइड होती है। तो ल्यूमेन होती है जो वाइड होती है और ट्यूनिका मीडिया होती है जो थिन होती है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप को लेकर। ब्लड ग्रुप में सबसे पहले पढ़ते हैं कि ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप के बेसिस पे 2 टाइप का, नेचुरल एंटीजन एंड नेचुरल एंटीबॉडी, एंड RH ग्रुप के बेसिस पे RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। यदि RH पॉजिटिव में RH फैक्टर प्रेजेंट होता है और ये RBC पे प्रेजेंट होता है, जबकि RH नेगेटिव में कोई फैक्टर प्रेजेंट ही नहीं होता और 80% ऑफ ह्यूमन है जो RH पॉजिटिव होते हैं। अब बात करते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग में। उसमें नेचुरल एंटीजन पाया जाता है जिसमें कुछ केमिकल रहते हैं जो इंड्यूस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को और ये RBC के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जो A एंड B टाइप के एंटीजन होते हैं। अब उस एंटीजन के लिए जो नेचुरल एंटीबॉडी पाई जाती है वो एंटीजन के रेस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती है जो कि एक टाइप की प्रोटीन है और ये प्रेजेंट होती है इन प्लाज्मा और इनके एग्जांपल है एंटी-A एंड एंटी-B। RH ब्लड ग्रुप को लेकर कुछ है कि ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर कंपेबिलिटी ऑफ डोनर एंड रिसिपिएंट डन बिफोर ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड को अपन डोनेट करते हैं या लेते हैं तो उससे पहले अपन को मैचिंग करवानी पड़ती है RH फैक्टर की एंड ब्लड ग्रुप की। इसके लिए RH इनकम्पेटिबिलिटी को लेकर एक केस है कि यदि RH नेगेटिव मदर है और RH पॉजिटिव, उसके अंदर फोइटस का जो बच्चा है वो है RH पॉजिटिव, तो फर्स्ट बेबी तो नॉर्मल होगा और उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होगी ब्लड की, लेकिन सेकंड डिलीवरी हो तो मतलब फर्स्ट नॉर्मल तो हो रहा है लेकिन मे बी चांस है कि ब्लड मिक्स हो जाए। ब्लड मिक्स हो गया तो RH नेगेटिव मदर है वो एंटीबॉडी बना देगी RH एंटीजन के खिलाफ, क्योंकि RH पॉजिटिव उसके अंदर आ गया है तो उसने एंटीबॉडी बना ली। अभी एंटीबॉडी है ये प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाती है, मतलब आने वाली जो डिलीवरी है उसमें क्या है, ये मदर से चली गई उसके अंदर तो बच्चा जी ही नहीं पाएगा या उसके अंदर कुछ डिसऑर्डर हो जाएंगे, तो एनीमिया या जॉन्डिस टाइप के डिसऑर्डर हो जाते हैं उस बेबी के अंदर जो नेक्स्ट है। इस डिसऑर्डर को अपन एरिथ्रोब्लास्टोफोइटिलिस कहते हैं
और इससे बचने के लिए डिलीवरी के बाद तुरंत ही RH एंटीबॉडी एडमिनिस्ट्रेटर मतलब इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे ही बच जाए। एक चार्ट बना रखा है जिसमें ये समझाने का प्रयास करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, कौन डोनर बन सकता है। तो ब्लड ग्रुप ए बात करते हैं जिसके अंदर एंटीजन ए होता है और उसकी एंटीबॉडी उसमें B% होती है। तो ये किसको दे सकता है, ये ए को दे सकता है और ओ को, यानी कि इसको कौन कौन दे सकता है ये बात हो रही है। तो इसको तो एक ए दे सकता है, एक बी दे सकता है। ब्लड ग्रुप बी की बात करें, ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो इसमें एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है और इससे बी दे सकता है और ओ दे सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर है जो ओ है, जो कि यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए बी एंटीजन है और उसमें किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं है। और उससे कौन कौन दे सकते हैं, ए बी दे सकता है, ए दे सकता है, बी दे सकता है और ओ दे सकता है। ये सारे क्यों दे सकते हैं, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी नहीं है। जबकि हर टाइप की एंटीबॉडी यानी कि ए और बी टाइप की एंटीबॉडी ओ के अंदर पाई जाती है, तो उसको कोई ओ के अलावा कोई और दे ही नहीं सकता और उसमें किसी भी टाइप का एंटीजन है नहीं। सो RH नेगेटिव पर्सन्स, ये वाला इस केस में पता कि RH पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिल जाए तो क्या बन सकता है। तो ये एरिथ्रोब्लास्टोफोर्टिलिस हो जाता है। और उसके बाद अपन देखते हैं सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी